हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 25 मई 2020। 25 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्षेत्र के रेलवे ने कोविड मरीजों के लिए रेलबोट रोबोट विकसित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साउथ सेंट्रल रेलवे यानी दक्षिण मध्य रेलवे जोन ने। दक्षिण मध्य रेलवे जोन ने कोविड-19 मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में अस्पताल प्रबंधन की सहायता करने के लिए एक रोबोट रेलबोट आरबोट का विकसित किया। आरबोट का इस्तेमाल दवाओं, चिकित्सा सामान की आपूर्ति करने और मरीजों को भोजन परोसने के लिए किया जा रहा है, जिससे शारीरिक संपर्क की आवश्यकता नहीं है। यह डिवाइस डॉक्टरों, नर्सों और अन्य सहायक चिकित्सा कर्मचारियों को संक्रमण के खतरे से दूर रखने में सक्षम बनाता है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये है रेलबोट रोबोट। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए कौन सी भारतीय पहल को शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, खुडौल। संयुक्त राष्ट्र ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ एक समावेशी लड़ाई के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में मणिपुर के खुडौल को सूचीबद्ध किया है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव के दूत द्वारा सूचीबद्ध किया गया है। चलिए अब आपको ये मणिपुर का है तो आपको मणिपुर के बारे में आते हैं। मणिपुर का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री एन बीरेन सिंह, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। कैपिटल इम्फाल। फर्स्ट सीएम एम के सिंह। फर्स्ट गवर्नर बी के नेहरू। लोकसभा 2, राज्यसभा सीट 1, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 2। फेमस बॉक्सिंग प्लेयर एमसी मेरी कॉम, जो कि मणिपुर की हैं। फेमस फ्लोटिंग आइसलैंड यानी तैरता हुआ झील लोकटक झील, जो कि मणिपुर में ही है। बात करें मणिपुर के हाई कोर्ट की तो मणिपुर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हैं रामलिंगम सुधाकर। चलिए चलते हैं स्टेट ट्री के बारे में आते हैं। स्टेट ट्री यूनिंगटॉन, फ्लावर है सिरोई लिली, एनिमल है संगाई, बर्ड है नोंगिन, डांस है मणिपुरी, नेशनल पार्क है केईबोल लामजाओ सिरोई, डैम है मफितल, मेन रिवर्स है मणिपुर, इम्फाल, बराक। नागालैंड मणिपुर से सटे राज्यों के बारे में आते हैं। नागालैंड है नॉर्थ में, मिजोरम साउथ में, असम है वेस्ट में, म्यांमार है ईस्ट में। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में मणिपुर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस आईआईटी ने उद्योगों की सेवा करने के लिए बढ़ी हुई ऊर्जा से लैस एक नया गर्थ कलेक्टर यानी कि पैराबोलिक गर्थ कलेक्टर विकसित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी मद्रास। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास आईआईटीएम ने उद्योग की सेवा करने के लिए बढ़ी हुई ऊर्जा से लैस एक नया कुंड कलेक्टर यानी पैराबोलिक गर्थ कलेक्टर विकसित किया है। इस खोज से कृषि और औद्योगिक प्रक्रिया ताप क्षेत्रों में अस्थायी ऊर्जा समाधानों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। यह सौर ऊर्जा उपकरणों में निर्माताओं की मदद करने के लिए एक तरह से डिजाइन किया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन आपदा प्रबंधन द्वारा पर विश्व बैंक द्वारा मुख्य पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आभास शाह। भारतीय अर्थशास्त्री आभास शाह को विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर नियुक्त किया है। झा की नियुक्ति उस समय के दौरान हुई है जब चक्रवात अम्फान ने पश्चिम बंगाल, भारत और उड़ीसा में पूरी तरह तबाही मचाई है। चलिए आपको पहले इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये है आभास शाह। बात करें वर्ल्ड बैंक की तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में। प्रेसिडेंट है डेविड मलपास। इसकी पेरेंट कंपनी है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। मेंबरशिप की बात करें तो 189 कंट्रीज़ हैं। इसका पर्पस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किसने प्रवासी श्रमिकों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से एक विशेष डाक कवर जारी किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इंडियन पोस्ट।
भारतीय डाक सेवा ने प्रवासी श्रमिकों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से एक विशेष डाक कवर जारी किया है। ऐतिहासिक मुंबई जीपीओ भवन के बैडमिंटन हॉल में हुए एक कार्यक्रम के दौरान जारी किए गए विशेष पोस्टल कवर को जारी करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से 5 प्रवासी श्रमिकों को बुलाया गया था। भारतीय डाक द्वारा जारी किए गए इस विशेष कवर को विमोचन भारत के इतिहास में दर्ज प्रवासी श्रमिकों के संघर्ष और योगदान को बनाए रखने के लिए एक प्रयास है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किसने एक कप के आकार का डिज़ाइन मास्क विकसित किया है जो कोविड-19 से निपटने के लिए बोलते समय मुंह के सामने पर्याप्त स्थान बनाने में मदद करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी CENS, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज यानी कि CNS के शोधकर्ता बेंगलुरु ने एक कप के आकार का डिज़ाइन मास्क विकसित किया है जो कोविड-19 से निपटने के लिए बोलते हुए मुंह के सामने पर्याप्त स्थान बनाने में मदद करता है। इसे बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए बेंगलुरु की एक कंपनी को हस्तांतरित किया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किसने जैव विविधता संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी A&B यानी कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने मिलकर हाल ही में जैव विविधता संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। भारत सरकार ने जैव विविधता 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर के दौरान जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में 5 प्रमुख पहले शुरू किए हैं। इन प्रयासों में से एक जैव विविधता संरक्षण इंटर्नशिप कार्यक्रम भी है। इसे राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NB और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा लॉन्च किया गया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से प्रभावित अपने सभी लेनदारों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कैनरा बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के केनरा बैंक ने कोरोना वायरस से प्रभावित अपने सभी लेनदारों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है। केनरा बैंक ने इस संबंध में बयान जारी करके कहा है कि केनरा बैंक क्रेडिट सपोर्ट नकदी की तत्कालिक दिक्कतों से जूझ रहे लेनदारों को त्वरित तरीके से और बिना किसी दिक्कत के लोन उपलब्ध कराने वाली योजना है। केनरा बैंक ने बताया कि उसने अभी तक कृषि स्वयं सहायता समूह और रिटेल कैटेगरी के तहत 4300 करोड़ रुपए की लोन जारी कर दिया है। चलिए आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में कितने % की वृद्धि की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 20%। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020-21 में सेल्स की तरह हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में भी 20% की वृद्धि की है। इसका उद्देश्य उपकरणों के स्थानीय विनिर्माण को चलाना और कम गुणवत्ता वाले चीनी उपकरणों के आयात को कम करना है। वर्तमान में भारत अमेरिका और चीन के बाद ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत की विनिर्माण क्षमता अब सोलर सेल्स के लिए 3 गीगावाट है। चलिए ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में किस बैंक के संस्थापक जैक मा ने सॉफ्टबैंक के निदेशक मंडल से इस्तीफा देने का फैसला किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अलीबाबा। अलीबाबा के संस्थापक जैक मा ने सॉफ्टबैंक के निदेशक मंडल से इस्तीफा देने का फैसला किया है। जैक मा बोर्ड में लगभग पिछले 13 वर्षों से कार्यरत थे। जैक मा के 25 जून को बोर्ड से इस्तीफा देने की संभावना है। हाल ही में सूचना आई थी कि वे समूह को 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तीय घाटा हुआ है। जैक मा सितंबर 2019 में अलीबाबा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं जैक मा। बात करें सॉफ्टबैंक के CEO तो मसाइबू सोन। सॉफ्टबैंक का हेडक्वार्टर है मिनाटो सिटी, टोक्यो, जापान में। सॉफ्टबैंक की स्थापना 3 सितंबर 1981 को हुई थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से कितनी रक्षा वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 26। रक्षा उत्पादन विभाग यानी कि TDP रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्रोत्साहित करने के प्रयास में पहले से अधिसूचित 26 में से 26 रक्षा मदों को मंजूरी दे दी है। बात करें भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में किस जाने माने मराठी लेखक और नाटककार का निधन हो गया है? इसका
सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रत्नाकर मटकरी। दिग्गज मराठी लेखक और नाटककार रत्नाकर मतकरी का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। उन्हें मराठी में बच्चों के नाटक शुरू करने का अग्रणी माना जाता था। उनके उपन्यास ने मराठी साहित्य की दुनिया को नाटकों, लघु कथाओं जैसे विभिन्न रूपों में साहित्य की दुनिया को नाटकों, लघु कथा जैसे विभिन्न रूपों में अपार योगदान दिया है। मतकरी को कई पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उनकी फिल्म इन्वेस्टमेंट ने सर्वश्रेष्ठ मराठी फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। इसके अलावा वे संगीत नाटक अकादमी और साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित किए गए कलाकारों के चुनिंदा फाइनल में भी शामिल थे। चलिए चलते हैं, आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे मराठी लेखक और नाटककार रत्नाकर मतकरी जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में भारत से सीमा विवाद के बीच नया मानचित्र किस देश ने स्वीकृत किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नेपाल। नेपाल ने हाल ही में अपने नए राजनीतिक नक्शे को मंजूरी दे दी है। इस नक्शे में तिब्बत, चीन और नेपाल से सटी सीमा पर स्थित भारतीय क्षेत्र कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा के नेपाल को हिस्सा बताया जा रहा है। नेपाल द्वारा जारी किए गए नक्शे में नेपाल के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को दिखाया गया है। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार गयावाली ने इस कदम की घोषणा से हफ्तों पहले कहा था कि कूटनीतिक पहलों के जरिए भारत के साथ सीमा विवाद को सुलझाने के लिए प्रयास जारी है। चलिए अब आपको नेपाल के बारे में बात हैं। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। प्रेसिडेंट है विद्यादेवी भंडारी। प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है नेपाली रुपी। नेशनल डे 29 मई। बिगेस्ट लेक है त्रिचो लेक। हाइस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट। नेशनल गेम की बात करें तो डांडी भी हो। एनिमल है काऊ। बर्ड है हिमालयन मोनल। फ्लावर है लाली गुरास। पार्लियामेंट नेम है नेशनल पंचायत। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में नेपाल। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ। विश्व के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महासागर में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पैसिफिक ओशियन। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी 22 मई। थीम था आवर सॉल्यूशंस इन आवर नेचर। कुछ लोगों ने कमेंट किया, आप लोग भी जरूर कमेंट किया कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में दुनिया में पीपीई का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बन गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। साथ ही में दुनिया में पीपी का सबसे बड़ा देश कौन सा है, इसको भी आपको कमेंट करना है। चलिए ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे इस वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में 11 बजे तक अपलोड हो जाता है। साथ ही में हम टेलीग्राम पे भी अपलोड करते हैं पीडीएफ, वहाँ आके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। पीके स्मार्ट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिल सके।